भाई ये तो आप लोग देख ही चुके होंगे, काफ़ी हफ्तों से मैं चाइना के खिलाफ राग अलाप रहा हूँ। तो चलो भाई, सबके दिमाग में चल रहा है कोरोना, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि वो आया कहाँ से। तो इसी बारे में कुछ और बातें बता दूँ। जो उस दिन मैंने स्टोरी डाली थी कि ये स्टोरी नरेंद्र मोदी जी और तक पहुँचाओ, 21 लोगों ने करीब कुल मिलाकर के सारी स्टोरीज को शेयर किया। चलो उन सबका धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया उन्हें अगली बार कर लेना। अब आती है बात, भाई मैं वो बातें बोल देता हूँ आमतौर पे। मैं ऐसा कह सकता हूँ जो लोगों ने सोची नहीं होती तो मैं उन्हें सोचवा देता हूँ, या जो लोग बोलते नहीं हैं वो मैं बोल देता हूँ, कह लो। तो लोग कुछ और बातें सोचवा देता हूँ जो अभी तक आप लोगों ने ना सोची हुए। 15% लोग पूरी दुनिया में और 7% भारत में जिन जिन को रोग हो रहा है कोरोना, उनमें डेथ मतलब मर रहे थे। इसका मतलब ये निकलता है कि करीब 800 करोड़ लोगों को अगर 800 करोड़ जो कि इस पूरी दुनिया की जनसंख्या है, अगर मान लेते ऐसा होएगा नहीं कि सबको हो जाए, पर हो जाता है तो करीब 120 करोड़ लोग इस दुनिया से साफ होते हैं। इसका मतलब है भारत जैसा एक देश है, चाइना जैसा एक देश जो कि इस दुनिया की सबसे जनसंख्या वाला देश है, लगभग देश ही साफ हो गया। हालांकि ऐसा होएगा नहीं, लेकिन अगर तुम अभी देखो, अगर दवाई नहीं बनती है तो केसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ते रह सकते हैं। तो अभी 50 लाख पूरी दुनिया में हुए हैं, और जितने केसेस बढ़ते हैं उतनी ही केसेस बढ़ने की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है, हम ऐसा देख रहे हैं। क्योंकि पहली बार हुआ है ना, तो जो हो रहा है उसके हिसाब से अनुमान लगाया जाएगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि पहले कभी हुआ नहीं। तो दूसरी चीज़, भाई करोड़ों में जाते हुए लग ही रहे हैं केसेस। तो एक अनुमान अगर और कोई ये लगाए ना कि 100 करोड़ लोगों को अगर होता है, तो 100 करोड़ लोगों को होने का मतलब है, पूरी दुनिया में 100 करोड़ लोगों को होने का मतलब है कि 15 करोड़ लोग साफ हो गए। एक, अगर वो भारत जैसे लोग हैं जहाँ पे शाकाहार शराब वगैरह कम है, तो ऐसे देश में भी 7 करोड़ लोग साफ होते हैं। इससे पहले पिछले 1500 सालों में लगभग ऐसी 2 या 3 बार बीमारियां आई जिनमें 5-5 करोड़ लोग साफ हुए हैं एक बार में। 5 करोड़ से ऊपर का कोई आंकड़ा देखने में नहीं आया। 1918 के आसपास एक बीमारी आई थी जो 5 करोड़ लोग साफ कर गई। 1500 साल पहले करीब एक बीमारी आई थी जो 5 करोड़ लोग साफ कर गई। और मुझे नहीं पता कि हमें ये बात कैसे पता कि 1500 साल पहले 5 करोड़ लोग साफ हो गए थे, लेकिन अखबार में आया था। बीच में कुछ बीमारियां जो 10 लाख लोग साफ कर गई, 30,000 लोग साफ कर गई। अभी शायद 1980 के आसपास HIV 2 करोड़ कर गया, काफ़ी HIV भी कर गई, एड्स की बीमारी। तो अब भाई माना कि हमें उम्मीद है कि 100 करोड़ लोगों को नहीं हो, लेकिन अगर होता है और मान लेते हैं 7 से 15 करोड़ लोग गुजर जाते हैं या फिर नहीं रहते हैं, तो इसका क्या मतलब निकलता है, ये समझने की कोशिश करो। इसका मतलब ये निकलता है कि हर 50 में से एक आदमी साफ हो गया। मान लेते हैं एक परिवार में 4 जने रहते हैं, कहने का मतलब है, और हर 50-60 जनों में से एक जना साफ हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके घर से आप अगले 15 घर तक नापो तो एक जना गया। आपके सामने वाली तरफ पे, आपके सामने वाले घर से अगले 15 घर नापो तो एक जना गया, और उसके अगले 15 घर में नापो तो भी एक गया है, उसके अपनी तरफ के अगले 15 में नापो तो भी एक गया है, और ऐसा लगातार पूरी दुनिया में हर 15 घरों में एक एक गया है। एक परिवार के सारे चले जाए तो भी कोई कम आसार नहीं है इस चीज़ के। अगर यही 800 करोड़ लोगों में होता है और 120 करोड़ लोग साफ होते हैं, जो कि नहीं होएगा ऐसा हम समझ सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है, इसका मतलब ये है कि हर 6 जनों में से एक जना गया। 6 जनों में से एक जने के जाने का मतलब है कि हर परिवार में से एक तो गया ही गया, और कोई पूरा परिवार भी चला जाए तो इसके भी आसार कोई खास कम नहीं है। कोई पूरा गांव साफ हो जाए कोई कम आसार नहीं है, पूरा शहर साफ हो जाए इसके कोई कम आसार नहीं है। हर घर में दुख आना ही आना है। 15 घर में से एक घर आपका हो, इसके आसार उतने ही है जितने 15 में से एक के होने के होते हैं। और 6 लोगों में से जो हर घर में से उड़ जाएं, उनमें से एक आपके होने के आसार उतने ही है जितने 6 में से एक होने के होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 में से एक होना बदनसीबी है, ये गलत सोच है। क्योंकि अगर हर घर में दुख आता है ना, तो जो जिंदा रह गया वो दुखी होता है, मरने के बाद दुख महसूस नहीं होता। जो आगे चला गया ना, वो तो निश्चिंत हो लिया, अब उसको कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। दुख तो उसके लिए बाकी रह गया जो पीछे बाकी रह गया, पीछे जिंदा रह गया। अब समझ में आया, एक खराब बीज, पूरी दुनिया इतनी बड़ी, एक चाइना जैसा एक खराब बीज पूरी दुनिया में कैसे हाहाकार मचा सकता है। इसलिए कहते हैं ताकत उसके पास नहीं होनी चाहिए जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करे। शास्त्रों में सब साफ आता है कि भाई ताकत उसे नहीं देनी चाहिए जो कि ताकत का दुरुपयोग करे, क्योंकि अगर उसे ताकत दे दी तो जैसे शक्तिमान में किल्विश के पास आधा शक्तिपुंज आ गया तो ये सब करता था, वैसे ही चाइना कर रहा है, देखा।